वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन एंड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? कब हम एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे? व्हेन दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इफ दैट रिलेशन सेटिस्फाइज दीज थ्री प्रॉपर्टीज, विल से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या काम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेज, व्हाट डज इट से? दैट एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट एस पार्टीशंस द सेट, ठीक है, एंड कन्वर्सली। हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है किसी एक अगर हमने सेट पे डिफाइन की है तो वो उस सेट को पार्टीशन करेगी और हर एक पार्टीशन जो है वो किसी ना किसी एक इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। सो डेफिनेशन है हमारे आज की, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच जो है वो ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। फॉर एनी एलिमेंट्स ए एंड बी इन अ ग्रुप जी, वी से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एच। दैट इज, अगर इसे हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, A is congruent. This is a symbol notation for congruent. A is congruent to B modulo H if and only if A B inverse belongs to H. ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये चीज गिवन रहेगी A is congruent to B modulo H, इसका मतलब ये रहेगा कि A B inverse जो है वो H का मेंबर होगा। अगर ये चीज गिवन रहेगी A B inverse जो है वो H का मेंबर है, तो उससे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो H। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसको आपको माइंड में लेके चलना है, ठीक है। अब हम शो करेंगे नेक्स्ट, प्रूव दैट द रिलेशन A इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो H, वेयर H क्या है? H एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये हमें A और B कहां से एलिमेंट आ रहे हैं? A और B दे आर कमिंग फ्रॉम ग्रुप G, ठीक है। तो अब हम शो करेंगे दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन आ ग्रुप G। सबसे पहले इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, सिंस वी नो दैट ए इनवर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा हमेशा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी जो है वो H का मेंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स जो है वो सीधा H का मेंबर हो गया। सो ए इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ H। तो देखो ए इनवर्स अगर H का मेंबर है, इसका मतलब ये होगा कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H बाय डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आपको माइंड में लेके चलना है। दिस इंप्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H। तो रिफ्लेक्सिव हमने शो कर दिया, ठीक है। नाउ सिमेट्री के लिए हम शो करेंगे लेट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो H, और हम शो करेंगे विल शो दैट B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो H, ठीक है। तो हम ये इसको लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B देन AB इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ H। दिस इंप्लाइज AB इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ सब ग्रुप H। अगर AB इनवर्स जो है वो H का मेंबर है, तो क्या इसका जो इनवर्स है वो भी H में नहीं रहेगा? बिकॉज H इज अ सब ग्रुप, H इज अ सब ग्रुप, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप। H इज अ सब ग्रुप। अगर कोई एलिमेंट जो है वो H, अगर इफ A इज अ मेंबर ऑफ H, तो क्या A का जो इनवर्स है वो भी H का मेंबर नहीं होगा? बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, बिकॉज सब ग्रुप इज अ ग्रुप। तो ए बी इनवर्स जो था वो H का मेंबर था, तो इस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी H में ही रहेगा, बिकॉज सिंस यहाँ पे आप रीजन कोट कर सकते हो, सिंस H इज अ सब ग्रुप, दैट्स वाई ए बी का जो होल इनवर्स है वो भी H में ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है B इनवर्स होल इनवर्स एंड A इनवर्स, ये भी H में रहेगा। इसको हमने जस्ट ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग रिवर्सल लॉ। जिनको पता नहीं है रिवर्सल लॉ क्या है, वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। व्हाट इज रिवर्सल लॉ? रिवर्सल लॉ क्या था? ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। पहले जो सेकंड एलिमेंट है उसका इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट का हम इनवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है? B इनवर्स। तो B इनवर्स का होल इनवर्स, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे इस इनवर्स को? B इनवर्स का होल इनवर्स, देन फर्स्ट एलिमेंट A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये भी H में रहेगा। हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब B इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? सिंपली B, ये भी एक प्रॉपर्टी है। A इनवर्स का इनवर्स जो है वो A ही रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी।
सो बी इनवर्स का बी इनवर्स क्या होगा, दैट इज सिंपली बी, सो बी ए इनवर्स इज इन एच। अगर हम डेफिनेशंस को देखें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच। आप लोग डेफिनेशन को वॉच कर सकते हो, तो यहाँ से आप लोग डेफिनेशन को यहाँ से देख सकते हो। अगर ए बी इनवर्स जो है वो एच में है तो इसका मतलब कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो यहाँ पे क्या है, बी ए इनवर्स एच में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है दिस एलिमेंट बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एच, यही शो करना था हमें। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नाउ फॉर द ट्रांजिटिव वन, लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन इसका मतलब हुआ कि ए बी इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ एच एंड बी सी इनवर्स इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एच। अब ये भी एच का मेंबर है, ये भी एच का मेंबर है, और एच क्या है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स, ये भी एच में रहेगा बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप। और सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप इज अ ग्रुप। सो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो यूजिंग दैट क्लोजर प्रॉपर्टी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में ही रहेगा, ठीक है। रेस्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या करना है, इनको जस्ट ऑपरेट करना है, और यू हैव टू शो दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एच। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद करना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सिंपली बी इन दोनों बी इनवर्स और बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इनवर्स इज इन एच और ए सी इनवर्स एच, इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एच। वही हमें प्रूव करना, दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इट मीन्स दैट इट partitions the group G, it partitions the group G, so thus the given relation A is congruent to B modulo H is an equivalence relation and it partitions group G into disjoint sets। ये ग्रुप जी है, इस ग्रुप जी पे हमने एक रिलेशन डिफाइन की थी कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स इज इन एच। तो ये ग्रुप जी को जो है उसका पार्टीशन करेगी डिफरेंट सेट्स में, डिसजॉइंट सेट्स में, और उन सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनके दे विल हैव नथिंग इन कॉमन, उन सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और ये जो सेट्स हैं एक्चुअली दे आर क्लासेस। क्लासेस को मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिफाइन किया था। फॉर ए बिलोंग्स टू जी, क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज वो सारे एलिमेंट्स, ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स जो इस एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट है, जो या जो फिर इस एलिमेंट से रिलेटेड है। सो एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे आप वाई भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एच। सो इसको आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एच का मतलब क्या हुआ कि एक्स ए इनवर्स जो है वो एच का मेंबर हुआ। एक्स ए इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ ए, ठीक है, बाय डेफिनेशन जिस तरह से हमने इसको डिफाइन किया था कॉन्ग्रुएंस क्लास को। सो एक्स ए इनवर्स जो है वो एच में चला गया। नाउ एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स ए इनवर्स जो है वो एच का मेंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर सम एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है। यानी एच के किसी ना किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा। एक्स ए इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एच के किसी ना किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा। सो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एच एंड एच बिलोंग्स टू एच। एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए से, ठीक है। यहाँ से ए इनवर्स और ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली एक्स बचेगा और यहाँ पे एच ए बचेगा, ठीक है। सो एच बिलोंग्स टू, सो विल बी लेफ्ट विद ओनली एच ए। सो एक्स इज इक्वल टू एच ए। नाउ अब इस एक्स को रिप्लेस करो इस एच ए से, इस एक्स को हमने रिप्लेस किया एच ए से, और एच कहां से आ रहा है, एच इज कमिंग फ्रॉम एच। सो दिस इज नथिंग बट कैपिटल एच ए, ठीक है। ये सेट किसके बराबर हुआ, इसी के बराबर हुआ। इसी को हम कहते हैं राइट कोसेट्स, ठीक है, इसी को हम कहते हैं राइट कोसेट। आइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। राइट कोसेट की डेफिनेशन क्या है, राइट कोसेट डिफाइन एच ए, एच क्या है, डिफाइन कैसे करोगे, लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, देन डिफाइन एच ए इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच इज कमिंग फ्रॉम द सब ग्रुप एच। दिस इज कॉल्ड अ राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप एच इन जी, ठीक है। ये राइट कोसेट की डेफिनेशन हो गई। अगर हमारे पास एच में एलिमेंट्स हैं, इफ वी हैव एच इज इक्वल, अगर एच में हमारे पास आर एलिमेंट्स हैं,
H1 H2 H3 अप टिल HR, देन HA की फॉर्म क्या होगी, HA की फॉर्म होगी दिस H1A H2A एंड HRA। तो HA के एलिमेंट्स इस तरह के दिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक नोट है, देयर इज अ नोट विच सेज इफ अगर कोई भी एलिमेंट HA में बिलोंग कर रहा है तो वो किस तरह का होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि कोई भी एलिमेंट अगर राइट को सेट का मेंबर हुआ तो वो एलिमेंट, उस एलिमेंट की फॉर्म कैसी होगी, दैट एलिमेंट कैन बी रिटन एज H टाइम्स A, ठीक है, फॉर सम H इन H, ठीक है। सो कोई भी अगर मेंबर जो है वो HA का एलिमेंट है तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट को भी आज से आप डिफाइन कर सकते हो, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड A कोई एलिमेंट है ग्रुप G का, देन AH। देखो H के जो लेफ्ट में एलिमेंट है A, इससे इसकी पहचान क्या है कि कौन सा लेफ्ट कोसेट है कौन सा राइट कोसेट है। अब A जो है वो H के लेफ्ट में, दैट्स वाई इट इज लेफ्ट कोसेट। सिमिलरली यहाँ पे A एलिमेंट जो है वो H के राइट में है, दैट्स वाई इट इज राइट कोसेट। सो AH इज इक्वल टू AH फॉर सच दैट H इज इन ग्रुप, सच दैट H इन सब ग्रुप H। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो AH का मेंबर है, देन दैट एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AH फॉर सम एलिमेंट H इन कैपिटल H, ठीक है। इफ HA इज इक्वल टू HB, दिस इज राइट कोसेट, दिस इज ऑल्सो राइट को, दोनों राइट कोसेट्स हैं, ठीक है। देन H1 इज इक्वल टू H2B, ऐसे लिखेंगे फॉर सम H1 जो है वो इस H से आ रहा होगा एंड H2B इसी H से। अब इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि हम ऐसे लिखें इसको HA इज इक्वल टू HB फॉर सम H इन कैपिटल H। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको इफ HA इज इक्वल टू HB देन आपको ये चीज नहीं लिखनी है, आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। देन वी विल हैव H1A इज इक्वल टू H2B फॉर सम H1 एंड H2, कोई H1 H2 होंगे जो H से आ रहे होंगे, ठीक है। ये चीज आपको नहीं करनी है एग्जाम में, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है।